मनुष्य का जब तन मिला है तो हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भक्ति करनी किसकी चाहिए। अब भक्ति सभी करते हैं, अधिकांश लोग तो करते ही हैं। कोई पेड़ की भक्ति करता है तो कोई पशु की करता है, तो कोई सूर्य की, कोई चंद्रमा की, कोई अग्नि की, कोई देवी की, तो कोई देवता की। तो क्या इस तरह की भक्ति करने से इस जीव आत्मा को मोक्ष मिल सकता है? इसी विषय पर हम थोड़ा बताएंगे। तो भक्ति हमारे शास्त्रों में और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भक्ति अगर परमात्मा की करते हैं तभी हमें मोक्ष मिल सकता है, हमारी सद्गति और परम गति हो सकती है। अगर परमात्मा की भजन भक्ति हम नहीं करते तो कोई छोटा मोटा फल हमें मिल जाता है और संसार में हम उसको भोगते हैं और भोग करके ख़त्म कर देते हैं। वो उसका जो फल है वो क्षणिक है, लेकिन ईश्वर की अगर भजन और भक्ति करते हैं तो हमें सभी फल मिल जाते हैं, हमारी आत्मा का मोक्ष हो जाता है। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आनंद और सदा रहने वाला हमें धाम मिल जाता है। तो ये संभव है केवल परमात्मा के लिए ही, जो हमें मोक्ष दे सकते हैं। बाकी और किसी में ये क्षमता नहीं है कि मोक्ष दे दे, इस जीव का पूर्ण उद्धार कर दे। जैसे पत्ता पत्ता सींचने से, पत्ता पत्ता डाली डाली सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मा को जाने बिना परमात्मा को कोई पाता नहीं। अगर किसी पेड़ के पत्तों को, डालियों को अगर हम सींचने लगें तो उस पेड़ पर कभी फल नहीं आ सकता, कोई फूल नहीं खिल सकता, बल्कि वो पेड़ सूख जाएगा। यदि हम उसी पेड़ की जड़ को सींचने लगे, जड़ की सेवा करने लगे, जड़ को पूजने लगे, तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। उस पर फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, पत्ते और शाखाएं, परशाखाएं, सब कुछ मिल जाएगा। उसकी छत्र छाया भी मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं तो हमको रिद्धि, सिद्धि, मोक्ष, परमधाम, आनंद, परमानंद, शक्तियाँ, सब कुछ मिल जाती हैं। इसलिए जब भक्ति ही करना हो तो सबसे बड़ी चतुराई और विवेकशीलता इसी में है कि हमको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सदग्रंथ, वो सब हमको परमात्मा की भक्ति करने को ही सिखाते हैं। यही संदेश देते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, उन्हीं की भक्ति करके इस जीव का कल्याण है, उद्धार है। क्यों? क्योंकि हम सब जीव हैं, वो परमात्मा के अंश हैं, और जब तक ये अंश अपने मूल से नहीं मिलता तब तक ये अंश अलग ही रहता है। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाए तब ही ये जीवात्मा का पूर्ण उद्धार है, मोक्ष है, और वरना और किसी तरीके से मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर की भक्ति करना ही परम श्रेष्ठ है।